जनता पार्टी को दरअसल नया इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं जब चुनाव में जाते हैं तो कुछ और कहते हैं और चुनाव के बाद वो कुछ नया करते हैं। नया ये करते हैं कि जो कहा है उससे उल्ट चल पड़ते हैं। हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट्स लोगों से की है उन्हीं के विषय में मुख्यमंत्री ने मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपने उस कार्यक्रम में पांगी में जो कार्यक्रम हुआ हिमाचल दिवस के ऊपर उन्होंने बात की है। पांगी में जो महिलाओं को महिला सम्मान निधि है वो देने की बात की है। लाहौल स्पीति में हमने दी, उसका नतीजा सामने है। जयराम जी कहते हैं वहां में नहीं दी है, लेकिन जो उपचुनाव हुआ उसमें किस तरीके से एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। अगर वहां किसी प्रकार का झूठ कहा होता, अगर हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया होता तो वहां से वो नतीजे नहीं आते। जयराम ठाकुर जी को हमेशा कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी होती है, उनके बयानों के अंदर राजनीति होती है, सच्चाई नहीं है। सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका इतना बेजा इस्तेमाल वर्तमान सरकार ने किया है। ये संस्थाएं अब अपनी विश्वसनीयता ही खो चुकी हैं। लोगों के नजर में इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और ये जो नेशनल हेराल्ड को लेके जो ये मसला बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने लेके आती है ईडी के माध्यम से, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। हर वो चीज, हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जिसका संबंध स्वतंत्रता संग्राम से रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एलर्जी है, नफरत है। नेशनल हेराल्ड है क्या? 1938 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन देश के अंदर चला, पंडित नेहरू ने उस वक्त इस अखबार का, उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को गति देने के लिए इस अखबार का जो था वो ये अखबार शुरू की। और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस मैगजीन का, इस न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीज़ों से इनको एलर्जी है, और गांधी परिवार से तो है ही है। और अब जिस अंदाज में राहुल गांधी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, और आपने देखा अहमदाबाद में जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ उसमें भी जिस तरीके से गुजरात को एजेंडा बना के कांग्रेस पार्टी चल रही है कि अब गुजरात भारतीय जनता पार्टी से छीनना है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो लीडरशिप है उसमें बौखलाहट है, झल्लाहट है, और उसी के चलते इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है शुद्ध रूप से राजनीतिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। और हमारा संविधान में विश्वास है, कानून में विश्वास है, न्यायपालिका में विश्वास है। आप देखेंगे कि जब न्यायिक प्रक्रिया से ये मुद्दा गुजरेगा इसमें कुछ नहीं निकलेगा। और जहां तक राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित करने की बात है, दुर्भावना से, द्वेष से मुकदमे बनाने की बात है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ एक जन आंदोलन भी देश के अंदर जो है वो कर रही है। और उस राजनीति का जवाब जो है, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, उससे कांग्रेस पार्टी देगी।